हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ अपनी कक्षा। और आज हम करने वाले हैं क्लास 10th इकोनॉमिक्स फर्स्ट चैप्टर दैट इज डेवलपमेंट। सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। सबसे पहले एक बार कंटेंट देख लेते हैं। व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे इज व्हाट इज डेवलपमेंट। ऑब्वियसली डेवलपमेंट क्या प्रॉमिस करता है, सम इनकम एंड अदर गोल्स। नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है, कंपेयरिंग डिफरेंट कंट्रीज इन टर्म ऑफ डेवलपमेंट, इनकम एंड अदर क्राइटेरिया, सम पब्लिक फैसिलिटीज एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ दिस डेवलपमेंट। ना सिंस मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी वंडरिंग कि हर किसी का डेवलपमेंट तो अलग अलग होता है मैम, क्योंकि किसी एक्स स्टूडेंट का मन हो सकता है कि उसको PS4 खरीदना है, किसी जेड स्टूडेंट का मन हो सकता है कि उसको बड़ी एक लग्जरी कार खरीदनी है, और किसी यहाँ पर वाई बच्चे का गोल हो सकता है कि उसको SST में 100 आउट ऑफ 100 लेके आना है। दिस इज़ हाउ ये डेवलपमेंट हमेशा चलता रहता है और हर किसी का डेवलपमेंट अलग अलग होता है। ये डेवलपमेंट हम इंडिविजुअल लेवल से नेशनल लेवल से इंटरनेशनल लेवल तक क्या क्या चीज़ें होती हैं सारा पढ़ने वाला है इस चैप्टर में। ठीक है, तो ये जो आइडिया है डेवलपमेंट का, ऐसा नहीं कि आज ही हमारे पास आया है, ये ऑलवेज सिंस आवर फोर फादर्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स सब जो है डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं, और हर किसी के अपने एस्पिरेशंस और डिज़ायर होते हैं। बट हमारे कुछ एसेंशियल ज़रूरी चीज़ें होती हैं जो कि हमें चाहिए ही चाहिए होती है। वो सारी चीज़ें आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो डेवलपमेंट प्रोमिसेस डिफरेंट पीपल सम डिफरेंट गोल्स। इफ़ यू लुक एट दी टेबल 1.1 तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा एक ऐसा लैंडलेस रूरल लेबर जिसके पास ज़मीन नहीं है, वो एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मजदूरी करता है। उसके लिए क्या डेवलपमेंट होगा कि उसको अच्छा काम मिले, ज़्यादा काम मिले, उसको अच्छा पैसा मिले। ठीक है, उसके आसपास अच्छी क्वालिटी का एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अवेलेबल है उसके बच्चों के लिए, ये उसके लिए डेवलपमेंट है। जस्ट उसके नीचे हमें जो दूसरा एग्जाम्पल है, प्रॉस्परस फार्मर्स फ्रॉम पंजाब, यानी कि एक ऐसा फार्मर जिसके पास अच्छी खासी ज़मीन है, उसका डेवलपमेंट गोल एक बार देखते हैं। Assured a high family income through higher support price for the crops through the hard working and cheap labor। यहाँ तक कि मैम ये तो कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है। एक लैंडलेस लेबर चाहते हैं कि मुझे बेटर वेजेस मिले, और जो जिसके पास बहुत सारी ज़मीन है वो चाहते हैं कि उसको सस्ता लेबर मिले। यानी कि मैम जो किसी के लिए डेवलपमेंट है वो दूसरे के लिए डेवलपमेंट नहीं है। हैंस वी कैन से कि डेवलपमेंट कॉन्फ्लिक्टिंग होता है। ये जो हमको यहाँ पर ऑप्शन बाकी दिए हुए हैं कि एक ऐसा फार्मर्स जो कि सिर्फ बारिश पर निर्भर करता है अपनी क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए, उसके लिए डेवलपमेंट क्या होगा, बेटर इरिगेशन फैसिलिटीज़, सस्ती इरिगेशन फैसिलिटीज़, ताकि वो भी अपनी फसल को अच्छे रेट पर बेच पाए। और एक ऐसी विमेन बचा लोग जिसके पास ज़मीन है, यानी कि उसके पास सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, मे बी शी इज़ लुकिंग फॉर अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट इन द फैमिली, वो उसके लिए डेवलपमेंट है। और यहीं पर अगर हम एक रिच गर्ल फ्रॉम अर्बन फैमिली देखी कि उसको चाहिए कि उसको उसके भाई के जितनी फ्रीडम मिले, वो जो भी डिसीजंस लेना चाहती है खुद से ले पाए, और वो अपनी पढ़ाई अब्रॉड पढ़ने चले जाए। ऐसे ही हर किसी इंडिविजुअल का जो डेवलपमेंट गोल होता है दैट इज़ डिफरेंट। ठीक है, इतनी बात हमें समझ आ गई है। तो सारी की सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, बट इनफैक्ट 2 या उससे ज़्यादा लोगों के लिए भी वो इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं या फिर कॉन्फ्लिक्टिंग भी हो सकती हैं। यहीं पर एक बार ध्यान देते हैं। अ गर्ल एक्सपेक्ट्स एज मच एज फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटी एज अ ब्रदर एंड ऑल्सो ही शेयर्स इन द हाउस होल्ड वर्क। एक लड़की है जो अच्छी फैमिली से बिलोंग करती है, वो चाहती है कि उसका भाई क्या करे, यहाँ पर इक्वल फ्रीडम और अपॉर्चुनिटी जो उसको भाई को मिलते हैं उसको भी मिले, बट उसके भाई के लिए वो डेवलपमेंट गोल बिल्कुल भी नहीं है, जिसके वजह से उसकी क्या हो जाएगी, उसकी इंडिविजुअलिटी हर्ट हो जाएगी, उसको नहीं पसंद आएगा घर का काम करना। सिमिलरली बच्चा, बहुत सारे लोगों को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, इंडस्ट्रियलिस्ट चाहते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा डैम्स बनाए ताकि वो बिजनेस कर पाएँ। बस आसपास रहने वाले लोगों को वहाँ से क्या करना पड़ेगा, उनकी ज़मीन डूब जाएगी और उनको वहाँ से अपना लाइवलीहुड छोड़ के डिस्प्लेसमेंट करना पड़ेगा। तो उनके लिए, वो ट्राइबल लोगों के लिए बिल्कुल भी डेवलपमेंट नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली हमने पैरा 1 से ये समझा कि डेवलपमेंट जो है वो कॉन्फ्लिक्टिंग भी हो सकता है। ठीक है, नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज इनकम एंड अदर गोल्स। अगर टेबल 1.1 को ध्यान से देखें तो एक चीज़ हमें यहाँ पर समझ में आई कि मैम सब लोगों को रेगुलर वर्क चाहिए होता है, बेटर वेजेस और एक उनकी क्रॉप्स के लिए डिसेंट प्राइस चाहिए होता है। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि लोगों को सिर्फ इनकम से यानी कि पैसे से मतलब है। ठीक है, बिसाइड सीकिंग मोर इनकम, वन और द अदर वे पीपल ऑल्सो सीक इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी, रेस्पेक्ट फॉर अदर्स। एक और चीज़ हमें यहाँ पर समझ में आई, ठीक है इनकम बहुत ज़रूरी है, बट उसके अलावा लोगों को इक्वल रिस्पेक्ट भी चाहिए होती है। यहाँ पर क्या चाहिए होता है, सेंस ऑफ सिक्योरिटी, फ्रीडम भी इक्वल चाहिए होती है। तो ज़रूर नहीं कि पैसे से सब चीज़ें यहाँ पर आ जाए। मनी और मटीरियल थिंग्स दैट वन कैन बाय विद इट इज़ वन फैक्टर ऑन विच आर लाइफ डिपेंड्स। ऑब्वियसली पैसे पर हमारी लाइफ डिपेंड करती है, जितना अच्छा पैसा
ज़्यादा इंडिविजुअल विल अर्न, उसकी जो भी लाइफ होगी वो उस पर डिपेंड करती है, बट ऑब्वियसली जो नॉन मटेरियल थिंग्स हैं वो भी बहुत मैटर करती हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने बहुत मेहनत करके अपनी कुछ बहुत ही पसंदीदा चीज़ यहाँ पर खरीद ली है, बट आप उसको मान लीजिए देयर इज़ अ कार विच इज़ अ लग्जूरियस कार ऑफ योर ड्रीम्स, ठीक है, वो आपने खरीद ली है, आपने उसको पार्क कर दिया, बट आपके मन में कहीं ना कहीं डर लग रहा है कि कहीं चोर उसको लेके ना चला जाए, ठीक है। तो ये सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी होनी चाहिए, दोनों ही चीज़ें ज़रूरी हैं। इनकम भी ज़रूरी है डेवलपमेंट के लिए, और नॉन मटीरियलिस्टिक यानी कि सिक्योरिटी, फ्रीडम, ये सारी चीज़ें भी ज़रूरी हैं। इनफैक्ट अगर हम देखें कि हमारी जो फ्रेंडशिप होती है जिसको कि हम पैसे से नहीं खरीद सकते हैं, वो भी बहुत ज़रूरी होती है। एक और एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं कि आप लोगों को जॉब लग जाती है बहुत ही दूर जगह पर, और जिसको ज्वाइन करने से पहले बहुत सारे फैक्टर्स को कंसीडर करोगे अपार्ट फ्रॉम द इनकम। ओके, जैसे कि आपकी फैसिलिटीज़ देखोगे आपकी फैमिलीज़ के लिए, वहाँ का वर्किंग एटमोसफेयर कैसा है, अपॉर्चुनिटी देखोगे कि यहाँ पर आपको क्या सीखने को मिलेगा। अनदर केस ये है कि आपको एक जॉब मिल रही है जो आपको कम पैसा ऑफर कर रही है बट रेगुलर एम्प्लॉयमेंट है, और बाकी सारी सेंस ऑफ सिक्योरिटी, फ्रीडम, इक्वल ट्रीटमेंट भी बहुत ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली अनदर जॉब में ऑफर हाई पे, बट आपको जॉब सिक्योरिटी नहीं है, बहुत दूर आपको अपनी फैमिली से रहना पड़ेगा, मे भी कुछ फैसिलिटीज़ नहीं है, तो वी कैन से कि मैम पैसा सब कुछ नहीं होता है। सो हेंस पीपल लुक एट डिफरेंट गोल्स इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट। जब भी हम डेवलपमेंट की बात करेंगे तो हमारे मिक्स गोल्स होंगे, एक स्पेसिफिक गोल नहीं होगा सिर्फ पैसा कमाना, बल्कि और भी सारे नॉन मटीरियलिस्टिक चीज़ें भी हमारे लिए बहुत मैटर करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, हेंस डेवलपमेंट गोल्स दैट पीपल हैव are not only about better income but also about other important things in life. Now let us just look at the next topic, that is national development. First of all हमने देख लिया कि development conflicting होता है, फिर हमने देख लिया कि जो हमारे डेवलपमेंट गोल्स होते हैं वो मिक्स होते हैं, ना वो मटीरियलिस्टिक ना नॉन मटीरियलिस्टिक, बल्कि दोनों मिला के। नाउ लुक एट हमारा इंडिविजुअल हो गया, नेशनल डेवलपमेंट देखते हैं। तो हर एक इंडिविजुअल का डिफरेंट गोल होता है, जिस तरीके से नेशनल डेवलपमेंट की सबकी अपनी डेफिनेशन होती है। यहाँ तक कि हम अपनी खुद की क्लास में अगर सब लोगों के लिए नेशनल डेवलपमेंट पूछने लग जाए तो हर कोई अपना अपना ओपिनियन देना शुरू कर देगा। और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट डिफरेंट पर्सन कुड हैव डिफरेंट एज वेल एज कॉन्फ्लिक्टिंग नोशंस ऑफ अ कंट्रीज डेवलपमेंट। कंट्रीज के गोल्स भी कॉन्फ्लिक्टिंग हो सकते हैं, इंडिविजुअल के भी कॉन्फ्लिक्टिंग हो सकते हैं। हाउएवर हम हर एक आइडियाज़ को इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं देख सकते, क्योंकि मैम जो ज़्यादा मेजॉरिटी के लोगों को यहाँ पर बेनिफिट करेगा उसी को डेवलपमेंट हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो नेशनल डेवलपमेंट बेसिकली क्या है कि हम लोग यहाँ पर कुछ चीज़ें कंपेयर करेंगे, वहीं से हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी कवर हो जाता है, हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट। हम डिफरेंट कंट्रीज को कैसे कंपेयर करें कि कितना डेवलपमेंट है। तो इस पूरे के पूरे फिनोमिना में हम बहुत सारी चीज़ों को कंपेयर करेंगे, बट एक चीज़ यहाँ पर निकल के आएगी कि यूजुअली वी टेक वन और मोर इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पर्सन, कंपेयर देम बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक। हम किसी एक इंसान की कुछ चीज़ों को निकाल लेते हैं और उसके बेसिस पर उसको जज कर लेते हैं। अगर हमें कंट्रीज़ को यहाँ पर जो है जज करना है तो इस कंपैरिजन में हम क्या करेंगे, हम उस कंट्री की इनकम देखने लग जाएंगे कि वहाँ के लोग कितना पैसा कमा रहे हैं, ठीक है। चलो, कंट्रीज विद हायर इनकम आर मोर डेवलप्ड देन अदर्स विद लेस इनकम। कुछ ऐसी कंट्री जो बहुत अच्छा खासा पैसा कमा रही हैं, ऐसा बोला जाता है कि वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है। वी ऑल नो दैट मैम सम ऑफ द कंट्रीज आर वेरी डेवलप्ड, जहाँ पर सारी चीज़ें, सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। कुछ अंडर डेवलप होती है जो अभी डेवलप कर रही हैं। बहुत ज़्यादा पिछड़ी हुई कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्री जो कि इंडिया जैसा कंट्री है कि वो अभी विकास कर रहा है, इवेंचुअली वो हर एक चीज़ हासिल कर लेगा, ठीक है। ये सारी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होती है कि ह्यूमन बींग्स कितने अच्छे से अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर पा रहे हैं, जो भी उनकी ज़रूरतें हैं वो कितने अच्छे से उसको फुलफिल कर पा रहे हैं, ठीक है। वॉट एवर पीपल लाइक दे शुड हैव, दे विल बी एबल टू गेट विद ग्रेटर इनकम। सो ग्रेटर इनकम इटसेल्फ इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट गोल, ठीक है। तो इनकम हमारे नेशनल डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट निकल के आती है। हाउएवर हम यहाँ लोगों को पता चला कि इंट्यूटिवली द इनकम ऑफ अ कंट्री इज द इनकम ऑफ ऑल द रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री। अब अगर हम यहाँ पर इंडिया जैसी कंट्री के इतने सारे लोगों की इनकम अगर टोटल करने लग जाए तो कितना नंबर्स होगा, हम जीरो काउंट करते करते थक जाएंगे। तो क्योंकि ये जो पूरा का पूरा फिगर था थोड़ा प्रॉब्लमैटिक था, तो इसका कंपैरिजन जो है करा गया, इसका एक सॉल्यूशन यहाँ पर निकाला गया, ठीक है। तो कंपैरिजन करना है टोटल इनकम, सच यूजफुल मेजर नहीं था क्योंकि अलग अलग डिफरेंट पॉपुलेशन है, तो उस हिसाब से तो फिर कुछ पता नहीं चलता था। तो नया कंसेप्ट निकाला गया एवरेज इनकम का। एवरेज इनकम का आप लोगों को फॉर्मूला यहाँ पर पता होना चाहिए, ऑल राइट। एवरेज इनकम इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पर देखो
टोटल इनकम ऑफ द कंट्री अपॉन द टोटल पॉपुलेशन, ये होती है कहीं की भी एवरेज इनकम. ऑलवेज रिमेंबर इट इज ऑल्सो नोन एज पर कैपिटा इनकम. ठीक है, इसको पर कैपिटा इनकम भी कहते हैं. दिस हैज़ बीन ऑलरेडी आज इन बोर्ड एग्जामिनेशन. हमको यहाँ पर थोड़ा सा पता चल जाता है एवरेज इनकम बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इन विच टोटल इनकम. अब देखो हमको यहाँ पर पता चल गया कि पर कैपिटा इनकम को एवरेज इनकम भी कहते हैं. और एवरेज इनकम कैसे निकाली जा सकती है? टोटल इनकम ऑफ द कंट्री अपॉन टोटल पॉपुलेशन. पर ये भी बहुत फ्लॉड है, इसको भी समझेंगे. और यहाँ तक कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ने हमको और भी ज़्यादा चीज़ें इसके बारे में बताई भी है. वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कहता है, जो वर्ल्ड बैंक ने निकाली थी, कि बहुत सारी कंट्रीज़ को क्लासिफाई करा गया और ये पता चला गया कि $, अगर आपका 12,616 पर एनएम होगा और या फिर उससे अबव होगा तो आप रिच कंट्री हैं. अगर आप यहाँ पर कैपिटा इनकम $1035 है, उससे कम होगा तो आप लो इनकम कंट्री है. अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की पर कैपिटा इनकम है $1,530. 2012 का ये डेटा है, जो कि बच्चे लोग द रिच कंट्री एक्सक्लूडिंग कंट्री ऑफ मिडिल ईस्ट सर्टेन अदर स्मॉल कंट्रीज आर जनरली कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज. वो सारी कंट्रीज जो $12,616 से अधिक एनुअल इनकम कमा रहे हैं वहाँ के लोग, वो रिच कंट्रीज हैं. ठीक है, बट यहाँ पर एक और बहुत ही बड़ा फ्लॉ था. हम इस पूरे के पूरे टेबल 1.1 को थोड़ा सा सॉल्व करते हुए इसको देखते हैं. अगर आप ध्यान दो यहाँ पर कि बच्चों लोग लिखा हुआ है व्हाइल एवरेज आर यूजफुल फॉर कंपैरिजन दे ऑल्सो हाइड डिस्पैरिटीज. वैसे तो ठीक है, कंपैरिजन करना है तो वेल एंड गुड, बट ये बहुत सारी रियल प्रॉब्लम्स को छुपाता है. अगर आप कंट्री ए टेबल 1.2 को देखो तो एक मंथली इनकम दी गई है कुछ 5 सिटीजन्स की. ठीक है, जहाँ पर आपको नंबर 1 कंट्री और नंबर 2 कंट्री में 9,500 रुपीज़ एक 1%, देन 10,500, 9,800, 10,000 एंड 10,020, जिसका टोटल क्या होता है यहाँ पर अगर ध्यान देंगे इसका टोटल होता है 50,000. ओके, कंट्री ए का अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल कंसीडर करें तो इट इज़ 50,000. टोटल लोग कितने बच्चे लोग यहाँ पर आपको पता चल जाएगा, विच विल बी एवरेजली यहाँ पर हमें पता चलेगा कि लोग 10,000 रुपये कमा रहे हैं कंट्री ए में. बट यहाँ पर कंट्री बी का एग्जाम्पल ध्यान से देखो, 500, 500, 500, 500 एंड देन बूम 48,000 फिफ्थ पर्सन कमा रहा है. अगर हम इसका भी टोटल यहाँ पर करेंगे दैट विल ऑल्सो बी 50,000. देन इफ वी डिवाइडेड बाय 5, ये हम कौन से फॉर्मूले लगा रहे हैं एवरेज इनकम का? हमने टोटल इनकम नीचे लिखी, नीचे पॉपुलेशन लिखी और एवरेज इनकम हमको यहाँ पर पता चल गया. तो मैम इसमें तो हमें कुछ फर्क दिखा ही नहीं, बट ऑब्वियसली यू कैन सी कि कंट्री बी में 4 लोगों के पास सिर्फ 500 रुपये एक महीने पूरे के पूरे यहाँ पर महीने में कमाने के लिए. तो ये एनुअल भी हो सकता है. तो आप इसको देखो तो कितना बड़ा फ्लॉ है कि ये तो बिल्कुल भी सच नहीं यहाँ पर दिखा रहा है. ठीक है, तो इनकम के अलावा हम इसीलिए और भी सारे क्राइटेरिया को कंसीडर करेंगे बिकॉज इनकम इज नॉट द ओनली सोल्यूशन. सो इसीलिए हम क्या करेंगे, और भी बहुत सारे यहाँ पर फैक्टर्स को कंसीडर करेंगे. फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर क्या देखेंगे, रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर, इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम एक्सेट्रा अपने माइंड में रखेंगे. सिमिलरली हम यहाँ पर 3 एग्जाम्पल करते हैं. टेबल 1.3 को अगर आप ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा कि महाराष्ट्र, केरला और बिहार की पर कैपिटा इनकम को कंपेयर करा गया है. अगर महाराष्ट्र की देखें तो 1,07,670 रुपीज़ हर इंडिविजुअल कमा रहा है. ठीक है, विच इज़ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी कि हर एक इंडिविजुअल इतना पैसे कमा रहा है. और बिहार का देखें तो बिहार बॉटम में, जहाँ पर एक इंसान सिर्फ 28,774,000 रुपीज़ कमा रहा है. ठीक है, बट मैम अगर हम यहाँ पर 1.4 टेबल को देखें तो महाराष्ट्र में लिटरेसी रेट को देख लेते हैं. चलो पहले 82%, बिहार में 62, और महाराष्ट्र में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की पूरी डेफिनेशन पूछी जा सकती है. यहाँ पर आप इसको एक बार देख लीजिएगा. ठीक है, ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता है कि 1000 बच्चों में कितने बच्चे मर रहे हैं. इसमें से 1000 बच्चों में से साल में 25 बच्चे मर जाते हैं महाराष्ट्र में, जहाँ पर इतना अच्छा पैसा सब लोग कमा रहे हैं. तो कैन वी से कि मैम ये तो जो है इनकम तो सब कुछ नहीं होता. और वहीं पर 64 जो है लोग यहाँ पर क्या है बच्चा लोग स्कूल % अटेंड कर रहे हैं, विच इज़ वेरी लेस. ठीक है, और अगर हम केरला का एग्जाम्पल देखें तो 78% बच्चे, 94% लिटरेसी रेट और सिर्फ 12 बच्चे मर रहे हैं. तो यहाँ पर मैम हम ये कह सकते हैं कि ये टेबल हमें ये शो करना चाहता है केरला जहाँ पर 1000 बच्चों में से सिर्फ 12 बच्चे यहाँ पर मर रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो ह्यूज नंबर. महाराष्ट्र में तो ये प्रोपोर्शन बहुत ही ज़्यादा है, बल्कि वहाँ तो पैसा बहुत अच्छा कमा रहे हैं. तो यहाँ पर हमें पता चलता है भले ही इनकम डबल हो, पर ऑन दी अदर हैंड केरला का जो बाकी फैक्टर्स है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट. तो इनकम इज़ नॉट द ओनली फैक्टर डेवलपमेंट देखने के लिए. ये कंक्लूजन हमें पूरे इसमें से निकालना है.
ठीक है। और यहाँ तक कि द प्रॉब्लम डज नॉट एंड विद इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, द लास्ट कॉलम ऑफ 1.4 शो कि 2/3 बच्चे तो यहाँ पर बिहार में स्कूल ही नहीं जा रहे हैं। दिस मीन्स कि बिहार में 2/3 of the class would be missing. Those who could have been in school are not there. If this had happened to you, what would you not be able to read what you are reading now? तो अगर यहाँ पर आप भी जो है होते तो आप शायद ये चैप्टर या फिर इतनी अंडरस्टैंडिंग आपकी नहीं होती। तो इसीलिए हमें पता चलता है कि मैम इनकम इज नॉट द ओनली फाइनल सॉल्यूशन टू चेक द डेवलपमेंट ऑफ एनी स्टेट और कंट्री, येट वी हैव टू कंसीडर मेनी अदर फैक्टर्स सच एज हेल्थ, एजुकेशन एंड बाकी स्किल्स वगैरह। नाउ लुक एट, हम इसमें कर क्या सकते हैं, हम पब्लिक फैसिलिटीज को थोड़ा इंप्रूव करने के लिए। ये तो हमें पता चल गया कि एवरेज पर्सन इन महाराष्ट्र हैज मोर इनकम देन एवरेज पर्सन इन केरला, बट वो तो बहुत सारी चीज़ों में पीछे है। तो केरला ऐसी क्या चीज़ें कर रहा है? तो मैम एक और चीज़ हमें यहाँ पर समझ आई कि मनी इन आवर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विस दैट यू मे नीड टू लिव वेल। सो इसीलिए इनकम एक अच्छा फैक्टर नहीं है, इसलिए हम बाकी फैक्टर्स को भी कंसिडर करेंगे, क्योंकि मैम हमारे जेब में जो पैसा रखा है वो हमें पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट या फिर बाकी चीज़ें लेके नहीं दे सकता है। एक्चुअली मैम हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट बाकी सारी अदर चीज़ें हैं, जैसे कि कलेक्टिव डेवलपमेंट, सेंस ऑफ सिक्योरिटी, इक्वल ट्रीटमेंट एक्सेट्रा। सो नाउ you are actually able to study because many other children want to study, और ये एक ओवरऑल डेवलपमेंट है। इवन नाउ इन मेनी एरियाज चिल्ड्रन पर्टिकुलरली गर्ल्स अभी तक भी इस पूरी की पूरी फैसिलिटीज को अब तक यहाँ पर वो एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। केरला में लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इसीलिए है क्योंकि वहाँ पर एडुकेट प्रोविजन है बेसिक हेल्थ और एजुकेशन फैसिलिटीज़ का। वहाँ पर जो है छोटे बच्चे का, जो नवजात बच्चे होते हैं, उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाता है, और यहाँ तक कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत अच्छे से फंक्शन करता है। हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ पीपल ऑफ सच स्टेट सर्टेनली लाइक्स टू बी बेटर, कि ज़रूरी नहीं कि पैसा ही सब कुछ हो, बल्कि मैम हमें और बाकी चीज़ें भी यहाँ पर सारी अच्छी चाहिए। उसी के साथ साथ यहाँ पर एक और जो है रिपोर्ट हम लोगों को कंसीडर करनी है, दैट इज HDR रिपोर्ट। ये जो रिपोर्ट है, वंस इट इज रिलीज दैट इवन दो द लेवल ऑफ इनकम इज इंपॉर्टेंट येट इज एन अनएडिक्वेट मेजर ऑफ लेवल ऑफ डेवलपमेंट। ये रिपोर्ट आपको कहती है कि हाँ, हमको पता है कि इनकम जरूरी है, बट उसके अलावा भी बहुत सारे क्राइटेरिया हैं जो कि हमें यहाँ पर देखना है। हेल्थ एंड एजुकेशन इंडिकेटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जब हमने केरला और महाराष्ट्र का कंपेरिजन देख लिया। और यहाँ तक कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जिसको पब्लिश करता है UNDP, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम कंपेयर्स country based on educational level of people, their health status and then their per capita income. So we can say that सबसे अच्छा डेवलपमेंट चेक करने का फिनोमेना है कि हम वहाँ के लोगों की एजुकेशन, वहाँ के लोगों की हेल्थ एंड देन देयर पर कैपिटा इनकम चेक करें। और इट वुड बी इंटरेस्टिंग, तो यहाँ पर कुछ कंट्रीज़ का एग्जांपल भी देखते हैं। श्रीलंका जो कि HDI जिसको UNDP पब्लिश करता है उसमें 73 रैंक करता है, और इंडिया 135 रैंक करता है। यहाँ तक कि बहुत सरप्राइजिंग है कि इतनी छोटू सी कंट्री श्रीलंका इंडिया से इतने ज़्यादा आगे है, और हमारे जैसी बड़ी कंट्री इतने ज़्यादा पीछे क्यों है? क्योंकि मैम हम लोग जो हैं HDI के 3 फैक्टर्स पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, और श्रीलंका के लोग HDI के 3 फैक्टर्स पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। मेनी इंप्रूवमेंट हैव बीन सजेस्टेड इन कैलकुलेटिंग HDI। बहुत सारे नए कंपोनेंट्स यहाँ पर ऐड करे जा रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रियल डेवलपमेंट पहुँचे। इट इज़ पीपल्स एंड देयर हेल्थ एंड देयर वेलबींग विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ओके चलो, नाउ लेट अस स्टार्ट विद द लास्ट टॉपिक, दैट इज सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। अब इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हमने बातें कर ली हैं, तो वी हैव टू रियलाइज कि मैम इतना ज़्यादा डेवलपमेंट जब इतनी फास्ट पेस पर हो रहा होता है तो चीज़ें भी बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म हो रही होती हैं। सपोज कि जो हमारा पर्टिकुलर डेवलपमेंट अभी चल रहा है इतनी आसानी से, क्या अगले 50 साल में 25 ईयर्स में भी हमारे पास वो चीज़ें अवेलेबल रहेंगी? नहीं ना, सारी चीज़ें एंड होती जा रही है। हम फॉरेस्ट काटते जा रहे हैं, हम अपने फॉसिल फ्यूल्स को ख़त्म करते जा रहे हैं, हमने कितनी ज़्यादा ओजोन लेयर तक डिप्लीट कर दिए, हम इतनी सारी ग्रीन हाउस गैसेज यहाँ पर इमिट कर रहे हैं। सो ये सारी की सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट बात करता है ऐसा डेवलपमेंट जो कि फ्यूचर जनरेशन्स को इफेक्ट ना करे और हमारी नीड्स को भी सेटिस्फाई करे। ठीक है, हेंस सिंस द सेकेंड हाफ ऑफ 20th century नंबर ऑफ साइंटिस्ट हैव बीन वार्निंग दैट प्रेजेंट time and level of development are not sustainable, राइट। तो साइंटिस्ट भी कह रहे हैं कि जिस हिसाब से इतना तेज़ी से डेवलपमेंट बन रहा है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। ग्राउंड वाटर का ही एग्जांपल आप देख लो, जो कि एक रीन्यूएबल रिसोर्स है। रीन्यूएबल मतलब वो रिन्यू हो जाती है, बट इट टेक्स सम टाइम, बल्कि मैम वो खुद भी रिन्यू नहीं हो पा रही। हम इतनी फास्ट पेस पर, जो रिन्यू हो सकती वही हम लोग रिन्यू नहीं होने दे रहे, इतनी फास्ट चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं।
और these resources are replenished by nature as well as in the case of crop and plant. However, these resource may be overused, हमारे ओवर यूटिलाइजेशन की वजह से रिसोर्सेज खत्म होते जा रही हैं. फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर ग्राउंड वाटर पढ़ लिया जो कि रेन की वजह से ओवर यूज हो रहा है. नॉन रेनेबल की तो पूछो ही मत, जो कि कुछ सालों बाद बिल्कुल एग्जॉस्ट ही हो जाएंगे, जिनका हमारे पास फिक्स स्टॉक है, जो कि रिप्लेनिश भी नहीं हो सकते. शायद ह्यूमन बींग्स आप और मैं पता नहीं कहाँ पहुंच जाएंगे, तब तक भी वो वापस नहीं आने वाले, क्योंकि उसको मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं वापस आने में, और हमारी तो भाई हंड्रेड्स में ही एज होती है. 100 छोड़ो, 70s 80s में ही अब निपट लेते हैं. ठीक है, वी डू डिस्कवर न्यू रिसोर्सेज दैट वी डिड. ठीक है, तो हमें नई रिसोर्सेज इतनी भी नहीं है कि हम लोग न्यू रिसोर्सेज यहाँ पर ऐड करते रहे. हाउएवर ओवर टाइम इवन दिस विल गेट एग्जॉस्टेड. नहीं पता भी चल गई तो क्या ही कर लेंगे. ठीक है, सो ये सारे कॉन्सिक्वेंसेज, एनवायरमेंट डिग्रेडेशन, डू नॉट रिस्पेक्ट नेशनल और स्टेट बाउंड्रीज. ये भी जो भी चीज़ें हम फास्ट फास्ट कर रहे हैं, एग्जाम्पल है चाइना जितने फास्ट फास्ट कर रहा है, आपको भी पता है मुझे भी पता है कि चाइना की इकॉनमी डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग है, बट चाइना एक ऐसी कंट्री जिसने पूरे के पूरे वर्ल्ड को कोरोना दे दिया था, जिसकी वजह से पूरी इकॉनमी ही क्रैश हो गई थी बहुत देशों की. तो ऐसा नहीं है कि कुछ आपके यहाँ पर हो रहा है तो वो दूसरे देशों में नहीं पहुंचेगा, या आपको जो है सिर्फ फर्क पड़ेगा, किसी और को नहीं पड़ेगा. सो अगर कहीं पर है तो उसे हमें इंडिविजुअल इंटरनेशनल लेवल पर आके रोकना चाहिए. सो ये जो इश्यूज हैं बच्चा लोग, ये रीजन या फिर नेशन स्पेसिफिक नहीं होते हैं, ये बहुत ज़्यादा हमको क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं. हमारा फ्यूचर एक साथ लिंक्ड है. सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट इज कंपैरेटिवली अ न्यू एरा इन नॉलेज, जहाँ पर हमको बहुत ज़्यादा बातें करनी चाहिए इसके बारे में, ऐसी चीज़ें यूज़ करनी चाहिए जिनको हम बार बार रीयूज़ रिसाइकल कर सकें. इन जनरल द क्वेश्चन ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस इज पेरेनियल. हम अपने लाइफ में कभी भी प्रोग्रेस को रोकने नहीं वाले हैं. हम हर स्टेज पर हर रोज़ डेवलपमेंट करते हैं. कुछ डेवलपमेंट हमें दिख जाते हैं और कुछ हमको विजिबल नहीं होता, बट डेली लेवल पर हम कुछ ना कुछ डेवलपमेंट देखते हैं. At all times, as a member of society, as individual, we need to ask where we want to go, what we wish to become, and what our goals, so that on debate on development continues. तो हमको हर रोज अपने आप से सवाल करना चाहिए, हर रोज अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या ये सही है या इससे बेटर और हो सकता है. सो दैट वाज ऑल अबाउट द चैप्टर. आई होप आपको सारी चीज़ें एकदम अच्छे से क्लियर हो गई होंगी और बहुत ही मजा आया होगा. सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट चैप्टर. थैंक यू सो मच. सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव. बाय, टेक केयर.